गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करी थी हमने 30 वर्ड्स में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है बेटा 50 वर्ड्स। लाइट चैप्टर है हमारा 16। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ऑलरेडी बेटा मैंने ये जो टॉपिक है आपको जो वीडियोज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर करी थी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट आपको लगता है तो वो वीडियोज़ प्लीज़ दोबारा आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मायोपिया, एक्चुअल में जो मायोपिया डिजीज़ है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर साइटनेस। हम उसे नियर साइटनेस भी बोलते हैं। एक कॉमन विजन कंडीशन इन विच यू कैन सी ऑब्जेक्ट नियर टू यू क्लियरली। यानी बेटा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जैसे ये नियर साइटनेस है यानी पास की बीमारी, तो इसमें पास का हमें दिखता है और दूर का नहीं दिखता, ठीक। बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे फ्रॉम द ब्रेली, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो थोड़ा धुंधला दिखता है। इट अकर्स व्हेन द शेप ऑफ आर आई causes light ray to bend, reflect, focusing image in front of your retina instead of your inside of your रेटिना। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि मैंने आपसे बताया कि रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, तभी हमें मैसेज जाता है ब्रेन तक और हमें वो ऑब्जेक्ट शो होती है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब अगर हमें मायोपिया डिजीज़ है यानी मायोपिया की हमें प्रॉब्लम है, तो इमेज का जो फोकस है यानी जो आपकी लेंस है, लेंस जो इमेज फॉर्म करेगी वो रेटिना से पहले ही फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है बेटा कि मायोपिया डिजीज़ में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइपरमेट्रोपिया। ये पहले मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन डिफरेंस। तो फर्स्ट नेक्स्ट है बेटा कि हाइपरमेट्रोपिया मीन्स लॉन्ग साइटनेस, यानी इसमें दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखता है, बट पास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर नहीं दिखता। इसमें ऐसा क्या है कि बेटा जो आई बॉल है वो स्लाइटली टू शॉर्ट हो जाता है। एंड एक्चुअली क्या शेप, क्या जो लेंस है उससे जो इमेज की फोकस है, मतलब जो इमेज का फोकस है वो रेटिना से आगे बनता है। तो इससे हमें ऑब्जेक्ट जो क्लियर नहीं दिखता। तो टू टाइप की डिजीज़ हमने यहाँ बताई, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर हम डिफरेंस की अगर बात करें बेटा, तो डिफरेंस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में फर्स्ट है बेटा जो पैरामीटर्स है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को अगर डिफरेंस करें, तो कॉजेज़ एक्चुअल मैंने आपको यही बताया कि जो बॉल है, आई बॉल है, उसका जो कार्वेचर होता है वो एलोंगेटेड हो जाता है ड्यू टू द एलोंगेटेड आई बॉल और ड्यू टू द कर्व्ड कॉर्निया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा हाइपरमेट्रोपिया की, तो उसमें जो आपकी आई बॉल होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। इमेज की फॉर्मेशन की बात करें बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लर विजन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट क्लोज ऑब्जेक्ट आर, मतलब इसमें मैंने कहा कि पास का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखता। जबकि जस्ट अपोजिट किसमें होता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखता है, जबकि पास का जो ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत पास लाके हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखता। नेक्स्ट हम बात करें बेटा आई बॉल की, तो मैंने अभी आपको बताया द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग। आपकी जो आई बॉल है वो थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाता है। इधर जो बेटा द आई बॉल इज़ टू शॉर्ट, यानी हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल है उसका साइज़ बेटा छोटा हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा जो आपकी मायोपिया डिजीज़ है उसमें कॉनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस में बेटा मैंने एक क्वालिटी बताई थी कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्स करता है, जिससे आपकी जो लाइट है वो फोकस होती है रेटिना के ऊपर और आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली शो होता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में बेटा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो इमेज फोकस हो रहा था बेटा वो रेटिना के जस्ट पीछे हो रहा था, तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, लाइट को थोड़ा इकट्ठा करता है और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे ही बनता है। तो मायोपिया का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, बट आप टच करके भी देख सकते हैं कि कॉनकेव जो लेंस होता है वो अंदर को थोड़ा सा बेंड होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है। अगर आप लोग स्पेक्स लगाते हैं, घर में कोई लगाता है, तो आप टच करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो डबल वीज, जैसे इसमें मायोपिया में देखा मैंने आपको बताया था कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया में हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने से डबल विजन यानी दो चीज़ें दो दो दिखने लगती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ऑलरेडी वीडियो में मैंने इसकी फ़ोटो भी सेंड की है बेटा आपको, तो एक बार आप वीडियो क्लियरली देखेंगे और क्वेश्चन आंसर यहाँ नोट करेंगे एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, आपको वो डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर में 50 वर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया। एक्चुअली मैंने आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अधिक क्या होता है नॉर्मली बेटा कि अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, तो आपको नॉर्मली कॉलम बना के करना चाहिए, मतलब अधिकतर जैसे मैंने ये आपको कॉलम में शो किया है, तो आंसर बेटा आपको कॉलम बना के ही एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज आप डेफिनेशन देते हैं तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको कॉलम में ही शो करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, रे डायग्राम मेक्स एन एंगल विद द प्लेन मिरर, ड्रॉ द डायग्राम। यानी यहाँ पे देखिए मैंने 30 का एंगल बनाया, तो इसमें आप एक क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इंसिडेंट रे है बेटा, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल शो करती है। फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको दोनों एंगल कैलकुलेट करने हैं। इससे पहले वीडियो में भी जब हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो इमेज बनेगी बेटा, सपोज देखिए ये मैंने इसमें क्वेश्चन में दिखाया, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, जबकि ये पूरा एंगल जो कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है, ठीक। तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो उसने ये पूछा है कि कैलकुलेट द इंसिडेंट रे, सॉरी कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बेटा प्लेन मिरर के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, हमने माइनस किया तो जो आपका इंसिडेंट एंगल आया है वो 60 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल आई होता है वो आर के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा 60 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द टू प्लेन मिरर। मैंने ये ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास बेटा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और प्लेन मिरर के बीच में बेटा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, जिसमें रे व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर के बीच में रखे, तो बेटा इसके लिए मैंने आपको एंगल का बताया था कि मैक्सिमम कितने बनेंगे, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होते हैं, और इसमें सबसे छोटा एंगल आप 30 कर लीजिए, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकें, यानी 360 अपॉन 30 माइनस 1। तो आपके पास यू ऑलरेडी हैव अ फार्मूला, देन यू अप्लाई द फार्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इमेज फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर। यानी आपको प्लेन मिरर को अलग अलग कंडीशन पे जैसे 30 का एंगल है, 60 है, 90 है, ये जीरो एंगल पे अगर हम रखेंगे तो जीरो एंगल पे रख के आप जीरो से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आंसर आप कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 यू हैव अप्लाइड, आपको अप्लाई करना है, एंड देन यू सॉल्व द वैल्यू एंड कॉल द एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें बेटा, इसमें एक बेरली सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनकी पढ़ने का जो सिस्टम होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है बेटा, रीडिंग एंड राइटिंग बाय टचिंग यूजिंग बाय द ब्लाइंड, यानी यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग क्या करते हैं, वो टच करके करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द डॉट विच मेक्स अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट नंबर एंड द जो एक्चुअल में क्या होता है बेटा पंक्चुएशन मार्क, यानी जो डॉटेड होते हैं, जैसे आप हम नॉर्मली हमारी बुक में राइटिंग होती है, लेकिन इन पे क्या होता है कि डॉटेड होते हैं, तो टच करके अल्फ़ाबेट को, नंबर्स को, पिक्चर्स को वो क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, तो इस सिस्टम में वो रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, व्हाट इज़ कैटरेक्ट एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। यानी जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है बेटा, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि जो आईज हमारी आई होती है उसका जो लेंस होता है बेटा वो क्लाउडी हो जाता है, यानी कैटरेक्ट आउट द क्लाउडी ऑफ द लेंस ऑफ योर आई, यानी आपकी आईज
के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है बेटा वो क्लाउडी हो जाता है, ये ऑपेक ही हो जाता है बिल्कुल, जिससे क्या होता है कि लाइट आर पार नहीं निकल पाती, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता और इमेज हमें क्लियर नहीं दिखता। तो उसमें क्या होता है, कैटरेक्ट कैन बी सर्जिकल के रिमूव थ्रू एंड इसमें क्या करता है, ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहले हम देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट बताया मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया व्हाट इज द मिनिमम नंबर एंड मैक्स, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन था रे डायग्राम वाला, मैंने आपको समझाया है कि 30 डिग्री का अगर एंगल हमें प्लेन मिरर के साथ दिया गया है तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में 30 डिग्री एंगल दिया गया है, उसमें 60 में से हमें 90 में से माइनस करके 60, देन 60 इज इक्वल टू यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका, वो 60 डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज। नेक्स्ट है बेटा बेयरली सिस्टम क्या होता है, जो होते हैं उनके लिए एक स्टडी का पॉइंट है। नेक्स्ट हमने आपसे बताया कि व्हाट इज़ द कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में मैंने आपको बताया था जो लेंस है वो पूरा क्लाउडी हो जाता है और हमें सर्जरी करके इसको, या जो हमें इमेज है वो नहीं दिखती है, ब्लर दिखता है बेटा, धुंधला दिखता है हमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम में, तो हम ऑपरेशन या सर्जिकल रिमूव करा सकते हैं, ऑपरेशन के थ्रू कैटरेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी बुक में वो है बेटा विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आपने लास्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो उसमें ऑलरेडी सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी तो उसमें पूरा पिक्चर दोबारा आपको सेंड कर दूँगी, लेकिन आपको पहले वीडियो पूरी क्लियर देखनी है, फिर उसी में से आंसर आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि बेटा जब तक हम आपको पूरा रिटर्न में लिख के देंगे, आप लोग क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर नोट करके रख लेते हैं। पहले आप वीडियो को पूरी क्लियरली देखेंगे, जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है बेटा वो बाद में सेंड किए जाएंगे, क्योंकि पहले आप लोग करेंगे और टीचर को सेंड करेंगे। अदरवाइज क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर हम लिख के सेंड कर देते हैं और आप नोट डाउन कर लेते हैं उन्हें। आपको करना क्या है कि लास्ट मेरी वीडियोस थी जिसमें ह्यूमन आई के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, विद डायग्रामेटिकल मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो वो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पॉज करके बेटा उसमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको नोट डाउन करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक और वीडियो सेंड करी थी जिसमें हमने क्या सीखा था बेटा, कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं और डिफरेंट पोजीशन पर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस पे रखा है, सेकंड है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा फोकस और 2F पे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है बियॉन्ड द 2F रखा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कोई डाउट हो तो हम फर्दर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप अगर वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हमने आपको बताए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर आप नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको वहाँ एक्सप्लेन किया है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने उसमें डायग्राम में आपको बताया था कि अगर आपकी आई नॉर्मल है तो डायग्राम कैसे होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी आइज़ में या किसी और की आइज़ में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आ जाती है तो दोनों कंडीशन मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन की थी। इसके बाद मैंने आपको करेक्शन का डायग्राम भी वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जब तक आप वीडियोज़ को क्लियरली नहीं देखेंगे तब तक आपको आंसर क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है बेटा, सिर्फ एक काम करना है बेटा छोटा सा, ये फ़ोन जो आपके पास होता है ये आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प के लिए, आपकी स्टडी के लिए दिया है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करिए बेटा। घर पे हैं आप लोग, सेफ़ हैं, हम लोग भी आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप टीचर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा उनको सपोर्ट दें, तो बेटा आप भी भाई घर पे हैं आप लोग, तो केवल वीडियोज़ देख के रिस्पॉन्स दे सकते हैं टीचर्स को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से बात करें, टीचर नहीं सुनते फिर आगे प्रोसेस जो भी हम करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, पहले वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है बेटा, फिर उनमें से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन के आंसर हैं फिर वो अपने आप करेंगे आप लोग, क्योंकि बेटा आप लोगों को क्या हुआ, सिर्फ आंसर सेंड कर दिया, आपने नोट डाउन कर लिए, वीडियो के अंदर ऑलरेडी सब चीज़ क्लियर की गई है। तो वीडियो को पॉज करेंगे एंड नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर, देन सेंड मी,
आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर इन क्वेश्चंस के आंसर सेंड करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि कॉपी में वर्क कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो उससे ज़रूरी आपकी नॉलेज होना आपका ज़रूरी है। तो बस एक बार क्या करना है, टीचर की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको चैप्टर को रीड करना है, देन नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर, तभी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप को बेटा क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर के साथ आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।